हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन ए टू जेड केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे उनके टाइप कितने होते हैं। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके पहले हम लोग क्रिस्टलाइन और एमार्फस का डिफरेंस पढ़े थे। अब यहाँ पे देखिए क्रिस्टलाइन कितने टाइप के होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसको हम जनरली 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। 4 कैटेगरी। फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड इज आयनिक सॉलिड। थर्ड इज मेटेलिक सॉलिड। Fourth one is covalent or network solid. Covalent or network solid. देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड करता है कि जो सॉलिड हैं उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिससे वो बना हुआ है वो पार्टिकल क्या है। अगर वो पार्टिकल सिंपल मॉलिक्यूल होगा तब इसे कहेंगे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड, और वो पार्टिकल आयंस होंगे तो इसे कहेंगे आयनिक सॉलिड। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मेटल एटम होगा, मेटल कर्नल्स होगा तो उसे कहेंगे हम मेटेलिक सॉलिड। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 चीज़ आप कंफ्यूज हो सकते हैं दोनों में। मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट में क्या डिफरेंस है। जैसे H2O एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। जब वाटर का क्रिस्टल बनता है तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो लैटिस पॉइंट पे अरेंज होते हैं, और जो लैटिस पॉइंट पे अरेंज होने वाले पार्टिकल हैं वो हैं H2O मॉलिक्यूल्स, इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड है। H2O मॉलिक्यूल में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसे हम कोवेलेंट सॉलिड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। कोवेलेंट सॉलिड वो होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, उसे हम कहते हैं नेटवर्क सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। अब देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड कर रहा टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, उनका नेचर क्या है, उसके बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। अब इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, जैसे इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो यहाँ पे होगा सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पे होगा आयंस, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस हैं जो लैटिस पॉइंट पे अरेंज होंगे। यहाँ पे होगा मेटल एटम, मेटल एटम जो लैटिस पॉइंट पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज हो रहा है, मेटेलिक क्रिस्टल में वो मेटल एटम होगा। और कोवेलेंट सॉलिड में क्या होगा, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। अब इनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है जो इनको क्रिस्टल में होल्ड करता है, अट्रैक्शन फोर्स। जैसे अगर कोई पार्टिकल क्रिस्टल में अरेंज है और उसके बीच पे स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो अपने प्लेस से मूव नहीं कर रहा है, एक फिक्स पैटर्न में अरेंज हो रहा है, तो वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या है ये हमको समझना है, और इसके बेसिस पे टाइप ऑफ सॉलिड को कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे इसको फर्दर हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किए हैं। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको देखिए, आयनिक सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड 2 आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, जिससे हम 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। ये अट्रैक्शन फोर्स आयंस को क्रिस्टल में अट्रैक्ट करके रखता है। सेकेंड इज मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज मेटेलिक
बॉन्ड, और कोवेलेंट सॉलिड में इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे इसको हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे कहेंगे, इसको समझिए। ऐसे सॉलिड जिनमें आयनिक कैरेक्टर नहीं होता, जैसे H2, Br2। देखो Br2 तो रियल में लिक्विड है, लेकिन लो टेम्परेचर पे जब इसको फ्रीज करते हैं तो इससे जो सॉलिड बनेगा वो सॉलिड होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूल मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम होती है, उस पर कोई पार्शियल आयनिक कैरेक्टर नहीं अराइज होता, पार्शियल चार्जेज अराइज नहीं होते हैं, तो इसको कहते हैं हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स को ही हम लंडन फोर्स भी कहते हैं। डिस्पर्सन फोर्स इज आल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल अट्रैक्शन, एंड डिस्पर्सन फोर्स इज आल्सो कॉल्ड मोमेंटरी डाइपोल अट्रैक्शन। इट इज़ आल्सो नोन एज लंडन फोर्स। तो दिस इज द वीकेस्ट नॉन अट्रैक्टिव फोर्स। ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, सबसे वीक अट्रैक्शन फोर्स है। इसलिए इस तरह के जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं ये नॉर्मल टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड देखिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मीन्स ऐसा सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक HCl। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल निगेटिव। ये जो पार्शियल चार्जेज अराइज होते हैं इसी तरह के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, जिनके ऊपर बॉन्डेड एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्ज अराइज हो जाते हैं। और ये पार्शियल चार्ज जो अराइज होता है जिस मॉलिक्यूल में, उसी मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। ये पोलर का मतलब होता है पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। ऐसा कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिसके पास पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है उसी को पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे ये हो गया H2S का एग्जांपल लिख सकते हैं आप, H2S लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिए H2S में भी हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और सल्फर पे पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनके दो अपोजिट एंड्स पे अपोजिट चार्जेस हैं। तो जब इस तरह के मोर देन वन मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनके अपोजिटली चार्ज एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल मीन्स अ फिजिकल अरेंजमेंट इन विच इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाई अ सर्टेन डिस्टेंस। कोई भी ऐसा फिजिकल अरेंजमेंट जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज हो एक चार्ज यहाँ पे, दोनों का नेचर अपोजिट हो और क्वांटिटी इक्वल हो, तो इस फिजिकल अरेंजमेंट को हम डाइपोल कहेंगे। तो अगर एक डाइपोल और दूसरे डाइपोल के बीच में, जैसे ये भी मान लीजिए एक डाइपोल है, यहाँ पे भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो एक अपोजिट चार्ज, इन दोनों के अपोजिटली चार्ज एंड के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं डाइपोल अट्रैक्शन। दिस इज आल्सो अ वीक अट्रैक्शन फोर्स बट इट इज स्ट्रॉन्गर देन डिस्पर्सन फोर्स। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है डाइपोल अट्रैक्शन। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है डाइपोल अट्रैक्शन, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो होते हैं कोवेलेंट
molecules having H atom, H means hydrogen atom, directly bonded with ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। ऐसे सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल में एटलीस्ट एक ऐसा हाइड्रोजन हो जो डायरेक्टली अटैच हो ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से, जैसे H2O। इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब ये तीनों एटम इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कि इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ऑलमोस्ट अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सेम यही क्राइटेरिया होगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो अब यहाँ पे वाटर के ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन के ऑलमोस्ट बैकेंट ऑर्बिटल से पार्शियल ओवरलैपिंग करता है और एक सेकेंडरी अट्रैक्शन फोर्स डेवलप करता है, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बट वीकर देन सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इससे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। ये दोनों नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस होते हैं, गैसियस, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होते हैं लिक्विड, जैसे वाटर, HF, NH3, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। बट ये सॉलिड तो तब होंगे जब इनको फ्रीज करेंगे हम, क्योंकि इनका अट्रैक्शन फोर्स वीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेंगे लिक्विड स्टेट में। और ये जो तीनों सॉलिड हैं ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, देखिए पहला क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पे, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया मॉलिक्यूलर सॉलिड का, ये डिपेंड करता है इनके बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्सेस पे।